नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रंजना रावत। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। इधर हाजीपुर में भी छेड़खानी का विरोध करने पर शरारती तत्वों ने लड़की के पिता और चाचा पर चाकू से जानलेवा हमला किया है, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई है। घटना नगर थाना के नखास चौक के पास की है। घटना के बाद घायल दोनों शख्स को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि लड़की जब स्कूल जा रही थी, उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले कुछ मंचलों ने लड़की के साथ छेड़खानी की, जिसका परिजनों ने विरोध किया और मामले को लेकर नगर थाने में आवेदन भी दिया। उसके बावजूद साहस दिखाते हुए शरारती तत्वों ने दुकान बंद करके लौट रहे लड़की के पिता और चाचा पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। बात वैशाली की है, जहां महनार में अंडा दुकान पर हुए मामूली विवाद को लेकर अपराधियों ने अंडा दुकानदार के चचेरे भाई को सीने में गोली मार दी है, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। घटना महनार थाना के खरजम्मा की है। घटना के बाद घायल विजय कुमार को आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल में तैनात सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार की सूझबूझ से उसका सफल ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद फिलहाल गोली निकाली गई है, लेकिन अभी भी युवक की हालत गंभीर बनी है। घायल युवक के मुताबिक अंडा दुकान पर ग्राहक बनकर आए अपराधियों का किसी अन्य व्यक्ति से बहस होने लगा। इसी दौरान उसने बीच बचाव की। इसी को लेकर अंडा रोल खाने के बाद अपराधियों ने उसे सीने में गोली मार दी। सीतामढ़ी के बैरगनिया में युवक की हत्या के बाद से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। शनिवार की शाम को बदमाशों ने राकेश झा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लोगों ने पुलिस प्रशासन के प्रति गुस्सा है और सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतर लोगों ने गुस्से का इजहार किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बैरगनिया बाजार को बंद कर दिया। ये लोग स्थानीय थानाध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। बताया जा रहा है कि राकेश झा गैंगस्टर संतोष झा गैंग का सक्रिय सदस्य था, लेकिन हाल के दिनों में ही राकेश ने जुर्म की दुनिया से नाता तोड़ लिया था और राजनीति जमीन पर पांव पसारना शुरू कर दिया था। मेरे भाई के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। यह घटना में हमारे अभी तक से थाना की लापरवाही, थाना की मिलीभगत से हुई है। जो सीतामढ़ी की दूरी 40 मिनट की है, इस थाना प्रभारी को एएसआई को 1 घंटा 40 मिनट लग गई और पूरा बरगलाया गया मुझे कि कुछ नहीं हुआ, ये हुआ है। बहुत अनर्गल बात किए गए। राकेश झा की हत्या की गई है। इस संबंध में अपराधी तक हम लोग पहुँच चुके हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। और इन लोगों का जो जन सैलाब आया है, उनका लोकप्रियता का निशानी है। उनके व्यवहार से, आचरण से लोग प्रभावित होकर इतना लोग जमा। सीतामढ़ी से राकेश रंजन फोन लाइन पर जुड़े हमारे संवाददाता, जानते हैं क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर। जी राकेश। जी रंजना, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल वहां पर जो आक्रोशित लोग थे उसको पुलिस प्रशासन ने सांत्वना दिया है और जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ है और शव को अंतिम संस्कार के लिए घटनास्थल से ले जाया गया है। लेकिन फिर भी जो सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि आखिरकार अपराधियों पर नकेल किस तरीके से कसा जाए। हाल के दिनों में जो सीतामढ़ी जिले की स्थिति रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही है। पूरे बिहार में सीतामढ़ी जिले की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चर्चा का विषय बना है। विधानसभा में भी इसको लेकर सवाल उठाया गया है। बावजूद जो अपराधियों के मंसूबे हैं यहाँ लगातार सफल होते दिखाई दे रहे हैं। लगातार अपराधी अपने नापाक इरादों में सफल हो रहे हैं। लगातार खूनी
खेल खेला जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो पुलिस प्रशासन है वो मूक दर्शक बनी हुई है। अपराध पर लगाम लगाने की जो कोशिश की जाती है, जो कवायद होना चाहिए, वह पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि लोग अब अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगातार खूनी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। एक सब इंस्पेक्टर समेत कई लोगों की हत्याएं यहाँ कर दी गई है। दिन दहाड़े उन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में एक आक्रोश है। और वह आक्रोश आज सीतामढ़ी के बैरगिनिया बाजार में दिखाई दिया है, जहां हजारों की तादाद में लोग 100 के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। थानाध्यक्ष के निलंबन की मांग कर रहे थे, वहां से हटाने की मांग कर रहे थे। बावजूद जो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली है उसमें सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार हत्याओं का दौर जारी है। जी राकेश, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। अब बात एक ऐसे बेबस पिता की जो बोरी में बेटे का शव लेकर सड़क पर पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि सिस्टम के आगे वो लाचार हो गया था। सड़क पर शर्मिंदगी की तस्वीर। सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा। शव के साथ कैसा इंसाफ। शव के लिए वाहन तक नहीं। बोरे में शव को लेकर चला पिता। खोया बेटा, टूटा भरोसा। कटिहार में सिस्टम शर्मसार। कटिहार में सिस्टम की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां एक बेबस पिता अपने बेटे का शव बोरे में डालकर पैदल चलने को मजबूर हो गया। विकास के दावों के बीच कटिहार से सिस्टम की एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई दहल जाएगा और पूछेगा, क्या हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं या फिर हमारा सिस्टम ही सड़ गया है। कटिहार जिला में एक बेबस पिता प्लास्टिक की बोरी में अपने 14 साल के मासूम बेटे का शव डालकर करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चला। आम जन के मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली इस घटना पर भी प्रशासन आश्वासनों की घंटी पिला रहा है। शुक्र के 6 बजे 7 बजे रात में। कहाँ पर? चिंटंगा घाट में। चिंटंगा करारी घाट। कौन सा थाना? थाना चिंटंगा, गोपालपुर थाना। गोपालपुर चिंटंगा। कैसे गिर गया था बच्चा? लाव पर से अनहार में। लाव पर से अनहार में गिर गया था। नाव पर से जा रहा था टपने के लिए उस वक्त गिर गया था। पूरी घटना क्या है ये भी अब जान लीजिए। दरअसल भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा गांव में रहने वाले नीरू यादव का 14 साल का बेटा हरिओम यादव नाव से नदी में गिर गया था, जिसके बाद वह लापता था। काफी खोजबीन के बाद बेटे का शव कुर्सला थाना क्षेत्र की खैरिया नदी के तट से सड़े गले हालात में तैरता हुआ मिला। कपड़े के आधार पर पिता ने अपने बेटे के शव की पहचान की। शव की पहचान हो जाने के बाद पुलिस विभाग की संवेदनहीनता सामने आई और साथ ही सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें। ना तो भागलपुर जिला के गोपालपुर थाना पुलिस और ना ही कटिहार जिला के कुर्सेला पुलिस ने कोई संजीदगी दिखाई और बेबस पिता पर मुसीबत का नया पहाड़ टूट पड़ा। बेटे के शव को थाने तक ले जाने के लिए जब कोई साधन नहीं मिला, तब मजबूरन पिता उसे प्लास्टिक के बोरे में भरकर 3 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए। पुलिस बोले कि इंक्वायरी करके हम अस्पताल ले जाइए। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? खरिया घाट से। कितना दूर है खरिया घाट? यहाँ से 3 किलोमीटर। तो वहाँ से पैदल आप आ रहे हैं? हाँ सर, गाड़ी अभी नहीं मिला है सर, बुल्ले आ रहे हैं। इस शर्मनाक घटना के बाद पुलिस अब कार्रवाई का भरोसा दे रही है। कटिहार सदर डीएसपी ने जांच कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। इस संबंध में जांच की जाएगी। वैसे यह मीटर भागलपुर के गोपालपुर थाना का है, लेकिन हम लोग देखेंगे उस मीटर में हमारी स्थानीय पुलिस का है या वहाँ की है। यदि वहाँ होगा तो इस संबंध में हम लोग देखेंगे और इस संबंध में यदि इस तरह की बात पुलिस के द्वारा की गई है
हम लोग जांच कर और कि कोई गलती की गई है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या सड़े हुए सिस्टम को जगाने के लिए आश्वासन काफी रहेगा? क्या फिर किसी और हरिओम के पिता को ऐसे मजबूरी का शिकार नहीं होना पड़ेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब शायद ही मिले। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, बोरे में शव ढोने के मामले में कार्रवाई। मामले में 2 पुलिस अधिकारी निलंबित, कुर्सेला थाना के एएसआई नंदलाल चौधरी निलंबित, गोपालपुर थाना के एसआई राजदेव रमन भी निलंबित। कटिहार एसपी विकास कुमार ने कार्रवाई की है। इस वक्त हमारे संवाददाता कटिहार से सुब्रत गुहा अपडेट के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जानते हैं क्या कुछ इस पर अपडेट है। जी सुब्रत। जी निश्चित तौर पर हम लोग के खबर को लेकर प्रशासनिक महकमा किस तरह गंभीर है और सरकार किस तरह सचेत है, ये एक बार फिर सामने आया है। सुबह से ही लगातार हम लोग इस खबर पर बने हुए हैं और अब कटिहार एसपी विकास कुमार ने फोन कर खुद जानकारी दिया है कि आप लोग जो खबर प्रसारित कर रहे थे उस खबर पे हम लोग कार्रवाई किए हैं। पुलिस महकमा के निर्देश पर कार्रवाई हुई है और बड़ी कार्रवाई हुई है। बताते चले 2 पुलिस अधिकारी जो नंदलाल चौधरी कुर्सेला थाना का एसआई है और एक गोपालपुर थाना का एसआई राजदीप रमन को निलंबित कर दिया गया है। आगे पूरे मामले पर जांच की बात कही गई और भी अगर जो भी स्तर पर इसके लूपहोल हुआ है, चाहे कमी हुआ है, उस पर भी जांच होगी और जरूरत पड़े तो आगे भी कार्रवाई होगी, ये भी आश्वासन दिया गया है। तो कुल मिलाकर लोगों के हित के लिए जो न्यूज़ 18 अक्सर आवाज बुलंद करते रहा है, इसकी एक बानगी है और आगे भी हम लगातार लोगों के भरोसे पर खड़ा उतरेंगे और जो भी सामाजिक मुद्दा है उस पर इसी तरह प्रहार करते रहेंगे। जी सुब्रत, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। वो अपने घर से निकली थी सब्जी खरीदने के लिए। वो हंसी खुशी रास्ता तय कर अपने घर तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन वक्त की सुई ने एक ऐसी चाल चली जिससे वो अपने ही छत के नीचे लहूलुहान हो गई। आखिर क्या है इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी हकीकत? तफ्तीश के इस रिपोर्ट में देखिए। कब सुलझेगी मौत की मिस्ट्री? सलाखों के पीछे कब पहुंचेगा गुनहगार? 20 दिन बाद भी हत्यारे की तलाश। भारती देवी का कातिल कौन? नहीं, उसमें विशेष टीम अभी प्रयास कर रही है, उसमें कार्रवाई की जा रही है अभी तक, लेकिन उसका निवेदन नहीं हो पाया। सही सुना आपने, ये जिले के पुलिस कप्तान का बयान है। इन्हें अपनी नाकामी पर थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है। भारती देवी के मर्डर के 20 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी साहब जल्द खुलासे की बात कर रहे हैं। यही वो मनहूस दिन था जिस दिन सीतामढ़ी के डुमरा थाना के वार्ड नंबर 3 की निवासी भारती देवी की उनके घर में हत्यारे ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। उनकी काम वाली फोन करवाती हैं कि दादी जी आवाज देने पर ताला बंद है लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं है। उसके बाद हम लोग गए, तब तक तो माहौल ही कुछ दूसरा था। भारती देवी पति के देहांत के बाद से घर में अकेली रहती थी। ना तो कोई बुढ़ापे का सहारा था और ना ही कोई रखवाला था। बताया जा रहा है कि महिला शाम को सब्जी खरीदने घर से निकली थी, सही सलामत वापस भी लौटी, लेकिन जब सुबह नौकरानी घर में काम करने के लिए पहुंची, दरवाजे को कई बार नॉक किया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो रिश्तेदारों को इत्तला की गई। जब परिजन मौके पर पहुंचे और दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुए, उसके बाद का जो मंजर दिखा वो सबको हैरान करने वाला था। आप लोग भी इस जहां पर वो घटना हुआ उसके आसपास सारे समाज के बुद्धिजीवी, प्रशासनिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, बड़े बड़े नेता, सारे लोगों के घर से महज 100-50 ऐसे मीटर की दूरी पर वो घटना स्थल है।
सीतामढ़ी के डीएम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का आवास घटना स्थल से महज 1 किलोमीटर के दायरे में है। उसके बाद भी हत्यारे ने पुलिस को चुनौती देते हुए हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं। श्वान दस्ता से लेकर एफएससी की टीम ने मौके वारदात पर जाकर मामले की जांच की, लेकिन अब तक हत्यारा पकड़ से बाहर है। ये यहाँ तो लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला ही नहीं है। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि जब चाहे जिसको चाहे उसके साथ घटना को अंजाम दे सकता है। प्रशासनिक पदाधिकारी सिर्फ शराब के कारोबार में अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। शराब बेचवाने का काम करते हैं और शराब को पकड़ने के नाम पर महज एक खाना पूर्ति करते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है भैया, हम लोग पुलिस को कुछ कर नहीं सकते हैं। वो अपने ढंग से काम करेगी। हम आप जैसे अपने ढंग से काम कर रहे हैं ना, वैसे पुलिस अपने ढंग से काम करेगी। भरोसा तो करना ही पड़ेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि सीतामढ़ी पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाकर हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है और उन्हें ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाए ताकि रूह कपा देने वाले ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले अपराधी को 1000 बार सोचना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। हथियार का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, लेकिन यही हथियार जब चल जाती है तो जान ले लेती है। कोहराम मचा जाता है। हथियारों के सौदागरों को उससे क्या मतलब? उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में होने वाला था, लेकिन पुलिस ने मौत के सामान का सौदा करने वालों को समय रहते धर दबोचा और बंगाल की धरती को लहूलुहान होने से पहले ही बचा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। मेड इन मुंगेर से बंगाल को दहलाने की साजिश। पुलिस ने 6 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। बंगाल चुनाव के दौरान किया जाना था इस्तेमाल। टेबल पर बिखरा पड़ा ये असलहा और कारतूस मेड इन मुंगेर है, जिसे हथियारों के सौदागर रेल के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाने वाले थे, लेकिन लखीसराय पुलिस ने तस्करों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए बेनकाब कर दिया। गौर से देखिए, यही वो 6 शख्स हैं जो तबाही का सामान लेकर पश्चिम बंगाल के लिए निकले थे। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि 6 हथियार तस्कर मुंगेर से हथियारों का जखीरा लेकर निकले हैं। इनपुट मिलते ही पुलिस ने टीम तैयार की और समय रहते सभी को लखीसराय स्टेशन के पास से धर दबोचा। गिरफ्तार तस्करों के पास से 8 देसी कट्टा, 1 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस मिला है। पुलिस ने हथियार तस्करों के पास से 2 बाइक भी जब्त की है। जब्त हथियारों का इस्तेमाल बंगाल चुनाव में किया जाना था। स्टेशन के पुल के नीचे पे 6 लोग जो संदिग्ध थे, हम लोग उनको ट्रैक कर भी रहे थे। उनको जब पकड़ा गया तो 2 मोटरसाइकिल पर थे और जब उनकी चेकिंग की गई तो ये लगभग 8 जो है देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन और लगभग 64 जो है 315 बोर का गोली है जिंदा और 6 7.65 बोर की गोली ये मिली है। उसके अलावा भी 2 बाइक, अपाचे मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल और कुछ 3000 रुपये के आसपास, 2850 रुपये के आसपास मिला है। तो ये उपासना एक्सप्रेस नदिया डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रहे थे। गिरफ्तार हथियार तस्करों में 2 बंगाल के रहने वाले हैं, जबकि 1 मुंगेर और 3 मेदिनी चौकी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये सभी मुंगेर से हथियार खरीदकर बाइक से लखीसराय के लिए निकले थे। वहां से
ये रेल के रास्ते हथियार लेकर पश्चिम बंगाल जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही पूरा खेल बिगाड़ दिया और हथियार के सौदागरों को बेनकाब कर दिया। इसमें 6 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें वो 2 लोग जो है नदिया डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, जो आए थे वहाँ से ले जाने के लिए आर्म्स की। आर्म्स इससे ज़्यादा की बिल्डिंग थी, लेकिन संभवतः उतनी उपलब्ध नहीं हो पाया, तो इतना ही लोगों ने अभी इस फर्स्ट खेप में ले जाने के लिए ये लोग आए थे। गिरफ्तार 2 हथियार तस्कर अजीत सरकार और सपन मंडल पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के रहने वाले हैं, जो हथियारों की खेप को पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। देसी कट्टे की डीलिंग पर पीस 5,000 रुपये पर तय हुई थी। पिस्टल की कीमत 20,000 रुपये तय थी, वहीं एक कारतूस की कीमत 500 रुपये तय की गई थी। ले जाने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तो उसका यही कहना था कि चुनाव में, आने वाले चुनाव में इसको यूज करने के लिए। कहाँ से लेकर आ रहे थे? ये वर्धा है। जो लोग गिरफ्तार हुए सर, उन्होंने कबूला है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ये लोग हथियार वहाँ पर ले जा रहे हैं। उसमें जो एक पश्चिम बंगाल का है अजीत सरकार, उसने ये कबूल किया। अगर ये तबाही का सामान पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाता तो कोहराम मच जाता। न जाने कितनों की जाने जाती, कितने घरों का चिराग बुझ जाता। लेकिन पुलिस ने समय रहते इन तस्करों के मंसूबों को नाकाम करते हुए सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस इनके आका को तलाश रही है, जो मुंगेर में बैठकर मौत के सामान का सौदा कर रहा है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।